taking a drop can either be the best or the worst decision of your whole entire life. तो इसको ऐसे हल्के में तो नहीं ले सकते कि अच्छा मेरा दोस्त ले रहा है तो चलो मैं भी एक ड्रॉप ले लेता हूँ। अरे एक ड्रॉप तो सब लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। दूसरा ड्रॉप भी आजकल बहुत नॉर्मलाइज्ड हो गया है। पर ये एक ऐसा डिसीजन है ना, अगर तुम एक साल भी ऐसे सोच रहे हो कि ठीक है ले लेते यार क्या ही जाता है, इट कैन डैमेज योर मेंटल हेल्थ टू अ लेवल कि तुम्हें उससे रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, इसमें हम इत्मीनान से बैठ के हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, पार्शियल ड्रॉप के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या करना चाहिए ड्रॉप में उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आराम से बैठ के हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अभी यूट्यूब बिल्कुल भर जाएगा। एक ये टाइम होता है और एक जब रिजल्ट आता है यूट्यूब बिल्कुल भर जाता है वीडियो से। शुड यू टेक अ ड्रॉप, कोई आपको ये बताएगा कि आपके इतने इतने मार्क्स हैं तो आप ड्रॉप ले लो, कोई आपको कहेगा कि आपके इतने ड्रॉप हो चुके हैं तो आपको नहीं लेना चाहिए, आप फ्रेशर हो तो आपको ले ही लेना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेट मी मेक दिस थिंग वेरी क्लियर। मेरी ये आइडियोलॉजी है कि आपको मार्क्स के बेसिस पे या आपको नंबर ऑफ ड्रॉप्स के बेसिस पे कि आप फ्रेशर हो तो आपको ले ही लेना चाहिए, कभी भी ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ड्रॉप में ये मैटर नहीं करता कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। उस दिन पे क्या पता किसी की तबीयत खराब हो गई हो। व्हाट इज दिस क्राइटेरिया? दिस क्राइटेरिया हैज नथिंग टू डू विद कि तुम्हारे अगर 400 मार्क्स आए थे, 500 मार्क्स आए थे तो तुम्हारा 100% ड्रॉप में सिलेक्शन हो ही जाएगा। मेरी एक दोस्त थी जिसके फर्स्ट अटेम्प्ट में 570 कुछ मार्क्स आए थे। उसके पेरेंट्स ने उसे फोर्स किया कि तू ले ले ड्रॉप, ले ले ड्रॉप, कोई बात नहीं, एक ड्रॉप तो हर बच्चा ले ही लेता है, तेरे 570 मार्क्स आए हैं तो तेरे 600 तो आराम से टप ही जाएंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट में। उसके मार्क्स कम हो गए क्योंकि उसने बेमन से ड्रॉप लिया। सब कह रहे थे कि हो ही जाएगा तो ड्रॉप ले लिया। इतनी बात तो सबके दिमाग में क्लियर होगी कि सिर्फ ड्रॉप ले लेने से सिलेक्शन नहीं होता। ये इतनी मोटी मोटी किताबें सॉल्व करनी पड़ती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस बुक की कुछ खासियत बता देती हूँ। ये बुक दिखने में जितनी खतरनाक है उससे ज़्यादा खतरनाक इसका कंटेंट है। PW की NCERT पंच इसके कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले तो 11th और 12th दोनों का रैशनलाइज सिलेबस आपको एक जगह मिल जाता है। हर एक चैप्टर की NCERT पिक्स नाम से एक क्रिस्प समरी, उसके बाद शुरू होते हैं NCERT की हर एक लाइन से फिलअप, टॉपिक वाइज MCQs, पास्ट 5 ईयर के PYQs भी इसी में दिए हुए हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी इसमें दिए हुए हैं। साथ ही साथ मैच द फॉलोइंग, NCERT एग्जाम्पलर और रैंक बूस्टर क्वेश्चन। मतलब अब नीट का पेपर ऐसा आने लग गया है ना कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस की हल्की सी भी गुंजाइश छोड़ रहे हो ना तो आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार। ये सेम बुक फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी अवेलेबल है। यू कैन यूज माई कोड NKT150 फॉर एन एडिशनल डिस्काउंट और मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अगर तुम फ्रेशर हो तो खुद से ये पूछो कि क्या पूरे साल बैठ के, अभी तो तुम्हारे पास ये बहाना था कि भाई 12th थी, बोर्ड्स थे, ये था वो था, रेगुलर स्कूल जाना पड़ता था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, क्या तुम में बैठ के एक जगह टिक के बैठ के 10 घंटे पढ़ने की कैपेबिलिटी है? खुद से पूछो। ये तुम्हें कोई ये आंसर नहीं देगा। ये नहीं कोई अभी 4 घंटे पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, 4 घंटे 5 घंटे धीरे इंक्रीज करूँगा, नहीं होगा इंक्रीज। पहले दिन से 8 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा, इंक्लूडिंग लेक्चर्स, इंक्लूडिंग सेल्फ स्टडी, इंक्लूडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस। नहीं पढ़ रहे ना, ये मत सोचना कि बाद में जाके इंक्रीज हो जाए, वो बाद कभी भी नहीं आएगा, कभी भी। पिछले साल आ गया तो तुम्हारा बाद। एक ऐसा रीजन यू नीड टू फाइंड आउट कि तुम्हारा सिलेक्शन पिछले अटेम्प्ट में क्यों नहीं हुआ। अगर कोई ऐसा रीजन नहीं है तो क्यों लेना है ड्रॉप? जब तुमने सब कुछ कर लिया तो क्यों लेना है ड्रॉप? और अगर कोई ऐसा रीजन है तो वो रीजन एग्जिस्ट क्यों करता है? और क्या ऐसा अगले साल में चेंज हो जाएगा कि तुम उस रीजन को ठीक कर लोगे? क्या गारंटी है, क्या तुम गारंटी दे रहे हो कि तुम्हारा सिलेक्शन अगले साल इस वजह से नहीं रुकेगा या किसी और वजह से नहीं रुकेगा? पीयर प्रेशर में आके ड्रॉप लेने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट अ गारंटी दैट यू विल गेट सिलेक्टेड। लोग बस साल पे साल बर्बाद करते जाते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल खराब होती जाती है। यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड कि भाई 1 साल रगड़ के मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, 1 साल हर एक चीज सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ।
साल खुश रह के मेहनत करने के लिए तैयार हो, क्योंकि दुखी रह के मेहनत करोगे ना, उसमें भी सिलेक्शन कभी नहीं होता। थर्ड पर्सन को कि अगर मैं 2 ड्रॉप के बाद मेडिकल कॉलेज में जाता हूँ तो क्या मुझे लोग जज करते हैं? किसी के पास इतना फालतू का टाइम नहीं है, किसी के पास इतना सोचने का टाइम नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं ज़्यादा बुढ़ी हो जाऊंगी जब तक मेरी MBBS कंप्लीट होएगी? नहीं। क्या मुझे आगे की लाइफ में बड़ी डिफिकल्टी आएगी? नहीं। प्रॉब्लम ये सब नहीं है। प्रॉब्लम है कि किसी और को फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तुम इस बात को सोच सोच के अपने दिमाग में इतना बड़ा बना लेते हो, इतना बड़ा प्रेशर क्रिएट कर लेते हो कि तुम अपने मेन गोल से हट जाते हो कि मेरा गोल है नीट क्लियर करना, ना कि ये सोचना कि भाई मैं 2-3 ड्रॉप के बाद जाऊंगा तो लोग मुझे किस नज़र से देखेंगे। किसको क्या फ़र्क पड़ता है? कोई पूछता भी नहीं, कोई भी नहीं पूछता। किसी को पता लग भी जाता है तो किसी को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं, सब में से छोटे हैं, 1 साल 2 साल सब में से छोटे हैं, किसी को कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और बहुत इंपॉर्टेंट डाउट जो बहुत लोगों के मन में रहते हैं, पार्शियल ड्रॉप। देखो, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम बिना कहीं जाए सिर्फ पेपर देके काम चला सकते हो, लाइक डमी काइंड ऑफ अ कॉलेज है, और तुम्हारे 1 ड्रॉप हो चुका है, आई वुड से टेक दैट ऑप्शन। वरना खुद को एक फेयर चांस तो दो, एक फेयर चांस तो दो। अगर तुम एक फेयर चांस में भी बहुत बड़ा जंप नहीं मार पा रहे हो, एक तो पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने पूरा साल मेहनत करी है और तुम्हारे मार्क्स ड्रास्टिकली चेंज ना हुए हो। ड्रास्टिकली चेंज ऐसा हो ही नहीं सकता। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। थोड़े बहुत दिमाग में एक आधे ब्रेन सेल का थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, उसके अलावा किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। सबके अंदर दिमाग भरपूर पड़ा है, एक ही स्पीशीज है भाई हम। बस डिफरेंस कितना है इंटेंट का। तुम में अगर इंटेंशन है कि मुझे पढ़ना है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे कुछ करके दिखाना है, तो तुम कर लोगे, किसी और के लिए नहीं। भाई आंटी को दिखाना है, एक्स गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को दिखाना, रिश्तेदारों को दिखाना है, मम्मी पापा को दिखाना है, किसी ने कुछ कह दिया भाई बहन को दिखाना है, किसी को नहीं दिखाना है। मेहनत करनी है 1 साल टिक के तो खुद के लिए करनी है, पहले दिन से करनी है, कंसिस्टेंटली करनी है। करिए आज तक, अगर करिए ना भाई तो तुम फोड़ के रख सकता है। सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी का गेम है ये वो गेम नहीं है कि तुम मोटिवेशन से काम करोगे, रोज तुम्हें कोई फ्यूल देगा फिर तुम पढ़ाई करोगे। नहीं है ये वो गेम। ये सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी का गेम है। अपने आसपास में देख लियो, कोई बच्चा ऐसा होगा जो शुरू में आया होगा जिसके बहुत कम मार्क्स होंगे, 200, 400, 300 मार्क्स आए होंगे पेपर में नीट के, और उसने कंसिस्टेंसी से मेहनत की होगी। तेरे आसपास में लोग होंगे और वो आज सिलेक्ट हो रहे होंगे 2025 में। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि डिल्यूजन में रहने से नीट क्रैक नहीं होते हैं। अपनी वीकनेस पहले पहचान, देख कि क्यों नहीं हुआ, और ये इंश्योर कैसे करेगा कि वो दोबारा से नहीं होगा। तब सोचियो ड्रॉप के बारे में, तब लियो एक डिसीजन। आजकल ज़माना इंटरनेट का हो गया है, 1 मिनट के लिए भी हमारे पास बैठ के टिक के खुद से बात करने तक का समय नहीं है। देख लेता हूँ भाई, अब तो पेपर ख़त्म हो गए तो यूट्यूब वीडियो देख लेता हूँ, पूरे दिन शॉर्ट्स देख लेता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। खुद के साथ बैठना पड़ेगा। घर वालों से झूठ बोल ले, दोस्तों से झूठ बोल ले, मेरे तो इस वजह से नहीं हो, उस वजह से नहीं हो। खुद से तो आँख मिलानी पड़ेगी। आज के ज़माने में हम खुद से भी आँख नहीं मिला रहे हैं, इसलिए ही हमारी मेंटल हेल्थ दिन प्रतिदिन डिक्लाइन होती जा रही है। बैठ, खुद के साथ बैठ और ये बातें डिस्कस कर। किसी और के साथ डिस्कस करने से कुछ नहीं होगा, खुद के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। एंड कमेंट्स में टाइप डाउन दैट वन रीजन व्हाई यू फेल्ड एंड हाउ यू आर गोइंग टू इंश्योर दैट यू डोंट डू इट अगेन इफ यू वांट टू टेक अ ड्रॉप। आई कैन नॉट टेक दैट डिसीजन फॉर यू। मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रही हूँ कि क्या नहीं करना है। भेड़ चाल में चल के ये डिसीजन नहीं लेना है अगर तुम लेना भी चाहते हो तो। समझे? आगे किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मिलते हैं अगले वीडियो में।